हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। इधर हाल ही में जिस प्रकार शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणियाँ की गई हैं, उसी के संदर्भ में कैसे कैसे लोग हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब संगम नगरी छोड़कर बनारस गए, उस समय कुछ तथाकथित स्वयंभू बुद्धिजीवी पत्रकारों ने मीडिया में शंकराचार्य को ढोंगी, पाखंडी, यहाँ तक कि उनके शंकराचार्य होने की पात्रता पर ही सवाल खड़ा कर दिए। बाद में न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए, उनका उजड़ा हुआ पांडाल दिखाने लगे, अपने उद्गार व्यक्त किए। शंकराचार्य को कोई काल नेम कह रहा था, कोई भगोड़ा कह रहा था। उसमें से एक महिला बोल रही थी, शंकराचार्य संत नहीं पाखंडी है, वो गंगा मैया से बड़े नहीं हैं। उद्गार तो उद्गार होते हैं। बहुत से मुखौटे ऐसे सामने आए जिसमें ये कहा गया कि उस पाखंडी को गंगा मैया नहीं चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति उनके जल से स्नान करे। जहाँ तक कालनेम शब्द का सवाल है, वहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक बात साफ है कि जिसे लोग प्रभावशाली मानते हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्दों को दोहराना उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उनके अंदर स्वयं की जागृत बुद्धि और विवेक का भाव रहता है और समाज में जागरूकता प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो उनके सामने एक ही विकल्प बचता है कि प्रभावशाली व्यक्ति के कथनों को भी वो रटना प्रारंभ कर दे। जिसे ऐसे लोग प्रभावशाली मानते हैं, उन्हीं की का अनुकरण करते हैं। हालांकि यदि वो सब विवेकवान होंगे, उनके अंदर तर्क वितर्क की क्षमताएं होंगी, उनके अंदर विश्लेषण की क्षमता होगी, तो सर्वप्रथम वो निकाले गए शब्दों का विश्लेषण करेंगे। किसी के आचरण, उसके कर्तव्यों, दायित्वों एवं सीमाओं का विश्लेषण करने के बाद ही कुछ टिप्पणियाँ करेंगे। बेशक भीड़ के वक्तव्य ऐसे लोगों के होते हैं जो मौका मिलते ही मुखरित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां सामने होने पर उन्हें लगता है कि यह अवसर है कि ये सिद्ध करने का कि वो भी भीड़ का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि वो भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति सचेत और जागरूक प्राणी हैं। स्वाभाविक है, उनके पास अपना कुछ रहता ही नहीं, वो तो नकल कर सकते हैं। ऐसे में शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित एवं धार्मिक चेतना के सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति के प्रति ऐसे शब्दों की अभिव्यक्तियाँ चिंता का विषय है, क्योंकि वो भी प्रभावशाली है तो अच्छी तरह से जानता है कि उसके मुख से निकले वाक्यों का अनुकरण किया जाएगा। जहाँ तक शंकराचार्य का सवाल है, वो सनातन के सिद्धांतों एवं मान्यताओं का संरक्षक होता है। अन्य संतों से पृथक उनकी भूमिका होती है। जहाँ सामान्य संतों के प्रति यह धारणा रहती है कि वो मान अपमान से परे उन्हें होना चाहिए, यही अवधारणाएं आम हैं। इसके विपरीत शंकराचार्य क्या इस अवधारणा की परिधि में आते हैं? शंकराचार्य यानी सनातनी आदर्शों को प्रत्येक दशा में समाज में बनाए रखने के लिए जागरूक रहना पड़ता है। उन आदर्शों को बनाए रखने का अधिकार व्यवस्थापकों के पास है। शंकराचार्य का अधिकार क्षेत्र उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए मुखरित होकर उसे लागू कराने की मांग व्यवस्थापिकाओं के सामने रखना होता है। शंकराचार्य की शक्ति क्या है? सनातन के मतावलंबियों का सहयोग, उनके द्वारा उनको दिया जाने वाला सम्मान का प्रादुर्भाव किसी व्यक्ति का आभामंडल होता है। उस क्षेत्र में उनको विशिष्ट स्वरूप, वही विशिष्ट स्वरूप को देखकर लोग उन्हें आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए शंकराचार्य को अपने सम्मान के प्रति सदैव सतत जागरूक होना पड़ता है। कारण है कि उनके अनुयायियों द्वारा मिला हुआ सम्मान ही उनकी शक्ति है। उसी शक्ति के बल पर शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रीय पशु की मांग मुखरित होकर उठाई थी। रामदेव जो भगवाधारी हैं, लेकिन उनकी यात्रा स्वास्थ्य के लिए योग और व्यवसाय तक सीमित है। योग को प्रभावी बनाने के रूप में वो जाने जाते हैं। किसी भी टिप्पणी में सर्वप्रथम किसी की भूमिका, उस भूमिका के निर्वहन हेतु
समस्त पृष्ठभूमि का मूल्यांकन के पश्चात ही अभिव्यक्ति से किसी को ठेस पहुंचने से बचा जा सकता है। कभी सोचा है संसार के सभी धर्म जो सनातन के बाद अस्तित्व में आए उनका विस्तार क्यों हुआ? उनके विस्तार का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण था कि उनके सम्मान में उनके अनुयायियों द्वारा प्रश्न कभी नहीं उठाए गए। जब उनके अनुयायी ही उन्हें प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसाते रहेंगे तो वो भी अपने क्षेत्र में सीमित कर रह जाते। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।